नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीना सवाई आज का वेट तुम्हें बताते हैं 82.50 और कल से ये 100 ग्राम ज़्यादा है और लास्ट हफ्ते के सैटरडे के वेट से ये 100 ग्राम ज़्यादा है। तो देख सकते हो भाई कि वेट एकदम परफेक्टली स्टेबल है और अभी हमारी कोशिश भी यही है क्योंकि हम हैं सरप्लस पे। अगेन हम वो फील कर पा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, स्लीप हो एंड इवन लुक वाइज हो। तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा इंडिकेशन है हमारी सरप्लस का। क्या हम करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, वो है अपनी वर्कआउट क्वालिटी इम्प्रूव करना इन टर्म्स की जो हमारे रेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा और क्लीन हो, स्ट्रेंथ बढ़े। मेन पर्पज़ एक तरीके से अगर हमारे मसल्स के ऊपर हम लोड बढ़ा पा रहे हैं तो मतलब हम साइज गेन कर रहे हैं। दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं एक तरीके से। अगर तुम्हारी मसल्स बढ़ रही हैं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ी रही होगी, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो तुम्हारी मसल बढ़ी रही होगी। अब मसल बढ़ाने के तरीके भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रेंथ ही है, तुम किस तरीके से ट्रेन करते हो वो भी एक ज़रूरी हिस्सा हो जाता है। जैसे कि मान के चलो तुम स्लो एंड कंट्रोल रेप्स करते हो तो अगेन उसमें भी तुम्हारे क्या कहते हैं मसल्स में चीर फाड़ होती है। तो दोनों चीज़ें कोरिलेट हैं। तो तुम इस तरीके से ट्रेन करा करो कि अगर तुम क्वालिटी रेप्स कर रहे हो, मसल तुम्हारी ब्रेक डाउन हो रही हैं एंड तुम उसको रिकवर करोगे तो तुम्हारी जितनी ज़्यादा मसल्स तुम उस पर उतना ही ज़्यादा लोड भी पुट ऑन कर पाओगे। ये अभी हमने सीखा था कुछ टाइम पहले ही एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर से, और वो नेचुरल बॉडी बिल्डर है। तो कई सारी चीज़ें जो हम एक तरीके से सीखते हैं या फिर एक तरीके से अगर मान के चलो अगर हम कहीं रिसर्च पेपर वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये 2-3 चीज़ें देखते हैं कि सामने वाला ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि इन्हेंस और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, बट कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो स्लाइट एज होता है इनहेंस बॉडी बिल्डिंग में वो होता है रिकवरी, मेटाबॉलिज्म एंड काफ़ी सारी चीज़ें अलग भी होती हैं जो तुम नहीं नकार सकते। तो इसलिए हम कोशिश भी ये करते हैं कि जहाँ ट्रेनिंग की बात आती है या फिर डाइट की बात आती है वहाँ हम थोड़ा सा नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं। तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इफेक्टिवली हमारे ऊपर भी काम कर रही है। तो तुमने देखा होगा कि हमारे रेप्स का इन दिनों काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहते हैं और उसका इम्पैक्ट हम अपनी रिकवरी प्लस ग्रोथ प्लस हाउ दिस जर्नी इज़ मूविंग फॉरवर्ड उस पर देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी भाई। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में अपर बॉडी डे के साथ। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है एक तो अपर बॉडी डे में। अगेन बैक चेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, शोल्डर का शायद एक ही मूवमेंट पकड़ेंगे और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का भी एक एक। बाकी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो रेप्स के हमने पेस कंट्रोल करने लगे हैं या फिर टेम्पो पे जो काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगे हैं उसका हम क्या कहते हैं ना पंप पे या फिर वर्कआउट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट होता हुआ काफ़ी ज़्यादा देख रहा है और इन ए पॉजिटिव वे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है सीटेड रोल। अभी हमने हाल ही में ये क्या कहते हैं तरीका यहाँ पे देखा है जो तुम अभी हमें करते हुए देख रहे हो, इस पे बेंच लगा के ये चीज़। तो इस पे पता नहीं क्या है, ये एंगल हमें बड़ा ही क्या कहते हैं ना कि स्वीट फील हो रहा है। इसके हम अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते हैं, जैसे कभी अंडर हैंड ग्रिप, कभी न्यूट्रल ग्रिप, कभी ओवर हैंड, और ये क्लोज ग्रिप है। और काफ़ी हद तक ये मिड पे हम फील कर पा रहे हैं, यानी बैक के थोड़े से इनर हिस्से पे। तो
वो चीज़ भी है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमें ट्रैवल के लिए निकलना है। मतलब आज रात को तो हम सो जाएंगे, अभी 9 बजे सो जाएंगे, जहाँ तक चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 20 मिनट ही हैं और सिर्फ हमें बैग लगाना है अब। लेकिन हमने कल की डाइट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर कर लिया है। तुम कह सकते हो कि हमने 40% डाइट कल की रेडी कर ली है, जिसमें एक तो हमने चीज़ केक बनाया है, योगर्ट और दही का, और अपने प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम करके चल रहे हैं। तो स्पेशली हम यही चीज़ कहेंगे कि जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो 2-3 चीज़ें कैरी करो। एक तो हाँ, जो चीज़ हम कैरी करने वाले हैं वो भी दिखाई देते हैं। एक तो हम ये लो कैलोरी गेटरेड कैरी करेंगे, एक बॉटल, क्योंकि होता क्या है, जब तुम बाहर होते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम बाहर का खाने या पीने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि तुम ऐसी चीजें खुद ही कैरी करके चलो कि तुम्हें बाहर खर्चा ही ना करना पड़े, और वो चीज तुम्हारी जेब के लिए भी सही है, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी सही है। और जब हम बात करते हैं कि डाइट वाले पार्ट में, तो स्पेशली हम ज्यादा फोकस करते हैं प्रोटीन पे और लो कैलोरी फूड पे। जैसे कि दही और योगर्ट हो गया, वो तुम्हारे काफी ज्यादा लो कैलोरी फूड सोर्सेज हैं। बाकी प्रोटीन के हिस्से के लिए हम काफी सारी चीजें कैरी कर रहे हैं। जैसे एक तो तुम्हारे दही में काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट प्रोटीन होता है, और हम वे प्रोटीन भी कैरी करेंगे। सामान में हम कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं। एक तो हम अपना एयर फ्रायर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक है एक्स्ट्रा, तो घर पे हमें रखने के लिए चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा कि यहाँ वाला घर पे रख देते हैं, तो वहाँ के लिए हमारे पास रहेगा कि वहाँ पे भी हम डाइट मैनेज कर लेंगे। पूरी 100% डाइट हमारी पूरी कांस्टेंट रहेगी। और वहाँ पे हमारे पास फूड वेइंग स्केल भी है, तो वो भी हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। प्री वर्कआउट हम लेके जाएंगे, और क्रिएटिन लेके जाएंगे, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, बस इतना ही तुम्हें कैरी करना होता है। बाकी और कोई भी चीज तुम्हें एडिशनल कैरी करने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी कोई एडिशनल चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट हम लाइट ही रखना चाह रहे हैं। क्योंकि एक तो साली हमारी ट्रेन की टिकट भाई कैंसिल हो गई, कैंसिलेशन की कंफर्म नहीं हुई, तो कल जो है हमें फ्लाइट की टिकट बुक करानी पड़ी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें बताते भी हैं कि क्या हुआ था। कल हमारे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि साली हो सकता है ट्रेन की टिकट कंफर्म ना हो, तो ट्रेन की टिकट तो कंफर्म हुई नहीं। तो कल हमने क्या किया था कि फ्लाइट की टिकट हम चेक कर रहे थे। तो एयर इंडिया वालों ने जो फ्लाइट की टिकट एक दिन पहले हमने रात को देखी थी 9 बजे, उसकी कीमत थी करीब 5,000। ठीक है, सुबह हम बुक करने जाते हैं, 7 बजे की फ्लाइट थी वो। उस फ्लाइट की कीमत साहब वो क्या कहते हैं 5,000 थे, उन्होंने कर दी भाई 21,000। हाँ, फट के चार हो गई कि अरे साला हद है, 4-5 गुना, एकदम 4 टाइम्स।
लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इंडिगो की भी फ्लाइट थी उसी के आसपास और उसकी कीमत बड़ी थी, वो करीब 5,500 और 6 के बीच में पहुंच गई थी। पर किस्मत अच्छी थी कि उसमें मिल गया हमें। और क्या कहते हैं, जो ट्रेन से था उसके डबल प्राइस एक तरीके से हमें पड़ा वो, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जाना है क्योंकि हमारे भैया की शादी है। वहां पे सोच रहे कई सारी चीजें, हम वीडियोस वगैरह तो शूट करेंगे जो तुम्हें वैल्यू ऐड करे, और एक हो सकता है नया हिस्सा तुम्हें देखने को मिले भ्राता अंकित का। और आज हमने एक मील की वीडियो शेयर करी थी तो जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, हम कहेंगे, और हमें लग रहा है कि वो फॉर्मेट शायद हम थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आने के बाद। तब तक तो नॉर्मली रहने वाला है मामला। बाकी एक तो ये हमने बनियान भाई काट के बनाई थी कुछ दिन पहले, तुम्हें याद हो तो इसका जो है हमने ये हिस्सा, हम जैसे हमेशा बताते हैं, इतना ज्यादा डीप काट दिया कि बता नहीं सकते हैं। ये पहनने को आती नहीं है, लेकिन घर पे काफी ज्यादा कंफर्टेबली हम इसको पहन लेते हैं क्योंकि खुली खुली एकदम हल्का हल्का फील होता है। तो ये चीज भी है, लेकिन इसको मैं वीडियो वगैरह में जब देख रहे होते हैं खुद को तो बड़ा अजीब लगता है, तो कॉन्शियसली हमें इसको सही करते रहना पड़ता है कि पल्लू अपना सही करते रहो भैया, संस्कारी बनो। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, और तो कुछ नहीं भाई हमारे पास पंचायत करने को। बाकी हमारे पास फोन आ रहा है तो वो सुनना पड़ेगा। बाकी तुम अपना ख्याल रखना भाई, बाकी तुमसे कल मिलते हैं, संडे भी है, कट गया, कल संडे भी है, तो कल तुम्हें अच्छे से चर्चा शायद देखने को मिले ना मिले वो तो कल ही पता चलेगा। बट कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा शूट कर पाएं और शेयर कर पाएं कि क्या चल रहा है हमारी दिनोचर्या में। तो तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं, कहीं तो मिलेंगे, ठीक है भाई। बाकी तुम अपना ख्याल रखना।